नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। ये वीडियो हम जब आपको दिखाने जा रहे हैं तब तक और इस समय जब हम रात के 12 बजे के 11 बजे हम इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक जंतर मंतर पर वो भीड़ मौजूद है। सुबह जब वीडियो आपके सामने जाएगा तब होगी कि नहीं होगी, ये हम सुबह बताएंगे। क्योंकि सुबह 8 बजे उठ के एकाएक वीडियो नहीं किया जा सकता, इसलिए हम लोग रात में रिकॉर्ड कर देते हैं। बीजेपी समर्थित पत्रकारों ने शाम को एक र्यूमर फैलाई जिससे लोगों का जाना रुक जाए। सबके एक जैसे ट्वीट थे। सबने एक्स पर पोस्ट लिखा कि अमित शाह ने फैसला कर लिया है 7 बजे पुलिस के जरिए आंदोलन जंतर मंतर से खत्म कर दिया जाएगा। सबके एक ही जैसे पोस्ट थे। जैसे ही ये पोस्ट हुआ उसके बाद भीड़ और तादाद में दौड़ पड़ी। इस समय मोदी जी जो भी प्रक्रिया अपनाते हैं वो उल्टी पड़ जाती है और इसको लेकर अब समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इसे कैसे खत्म करें, कैसे इससे निजात दिलाएं। अब एक चीज समझ में आ रही है कि निकम्मे मंत्री को बचाने के चक्कर में अब पूरी सरकार ही दांव पर लगा दी। आरएसएस बीजेपी के लोग बदतमीजी पर उतर आए हैं, अनावश्यक बहस कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, जाने क्या क्या कह रहे हैं। वो भी हम आपको अगले एक और वीडियो देंगे, आपको उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कि निकम्मे मंत्री से इतना प्रेम क्यों? क्या कोई आर्थिक समझौता है? क्या कोई अंदर की बात धर्मेंद्र प्रधान को पता है? हरदीप पुरी को तो हम मान सकते हैं कि उन्हें एपिस्टीन फाइल की जानकारी है, निश्चित रूप से उनसे इस्तीफा नहीं मांग सकते। धर्मेंद्र प्रधान के पास ऐसी कौन सी व्यवस्था है या फाइल है जिससे आप धर्मेंद्र प्रधान से भयभीत हो और नीट, यूजी, टेट, सेट, पेट, रेट जितने पेपर हैं सब मटिया मैट, किसी का कोई हालचाल नहीं। संजय सर, निकम्मे के बचाने के चक्कर में पूरी सरकार दांव पर क्यों? बिल्कुल, इसीलिए कि बहुत हुआ और कितने दिन तक चलेगा और दिखाई दे रहा है। मतलब जैसे धर्मेंद्र प्रधान को 2024 में हटा दिया गया होता, पहली बार जब नीट लीक हुआ तो ठीक था, फिर वही चलता रहता, दूसरा मंत्री वही कर सकता था और दूसरे मंत्री से वही करवाया जा सकता था, जो भी स्थिति हो। मैं नहीं जानता क्या है। और जैसा आपने कहा कि क्या वो राज जानते हैं, राज यही है कि सरकार करवा रही है या सरकार ने उनसे कहा है कि करो या होने दो, जो कुछ भी है ऐसा ही कुछ होगा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। जैसे जब वो कुश्तियों का मामला था, महिला कुश्तियों की शिकायत थी, तो वो जब उनका मंत्री का निजी मामला था, मंत्री पर आरोप था और वो सही या गलत हो सकता था, फिर भी मंत्री जी का जो बचाव किया गया वो मतलब ऐतिहासिक है। और स्थिति ये हुई कि उनको जब टिकट नहीं दिया जा सका तो उनके बेटे को दे दिया गया और बेटे को टिकट मिला, वो जीत गया, सांसद बन गया, तो उसको वही बंगला दे दिया गया और मंत्री जी अभी भी मंत्री नहीं है लेकिन बेटा मंत्री है, उसी घर में रह रहे, तो उनके लिए असल में कुछ नहीं बदला। तो ये सरकार अपने मंत्रियों को या अपने लोगों को इस स्तर तक जाकर बचाती है, बचा रही है। ठीक है, चलता रहा, लोगों ने देखता रहा, झेलते रहे, सुनते रहे, समझते रहे। तो लेकिन कभी तो आकर लोगों को लगेगा कि अब ज्यादा हो गया, या हमने सरकार को जिसके लिए चुना था सरकार वो नहीं कर रही है, या हमें इस सरकार से लाभ नहीं है और सरकार का अपना लाभ ज्यादा दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अब ये सब चीजें सारे साफ हो गई हैं। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि हर जगह आरएसएस के लोग बैठा दिए गए और वो उसी हिसाब से काम करते, तो आरएसएस के लोगों को बैठाए जाने से किसी को कोई क्या दिक्कत हो सकती है? किसी पद पर एक्स बैठे, वाई बैठे, जेड बैठे, किसी को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन जब हर जगह दिखाई देने लगेगा कि फैसले वैसे ही आते हैं, आदेश वैसे ही आते हैं और हर जगह आरएसएस के लोगों को बैठा जाने का असर दिखाई देने पड़ेगा लगेगा, तो जेनजी का गुस्सा आता है, जो दूसरे देशों में, पड़ोसी देशों में हुआ था और अब यहां भी इकट्ठा हुआ।
भरा हुआ या जमा हुआ दिख रहा है। बाकी इनके जो तरीके थे, जो चाणक्य नीति थी, विश्वगुरु होना था, या बाकी सब जो है 56 इंची था, वो सब लाल आंखें दिखाना और सब कुछ, वो सब लोग देख चुके हैं कि वो सब सिर्फ हाथी के दांत थे, उनसे कुछ होना जाना नहीं है। माने कहने को मोदी जी ने कह दिया कि रॉबर्ट वाड्रा ने भी भ्रष्टाचार किया है, बहुत पैसे कमाए हैं, और नेशनल हेराल्ड में तो भ्रष्टाचार था ही लेकिन उसमें कुछ हुआ नहीं। तो जनता ये देख रही है, समझ रही है कि इन्होंने आरोप झूठ सच जो भी लगाए थे उसको कम से कम 10 साल सत्ता में रह के, 10 नहीं या 12 साल हो गए, 12 साल सत्ता में रह के साबित नहीं कर पाए। और दूसरे, अपना जो फायदा है या अपने लोगों का भ्रष्टाचार है या अपने लोगों का जो अपराध है या अपने लोगों की जो गलती है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो जाहिर है एक सीमा होगी किसी लोगों के बर्दाश्त करने की, सहने की। तो वो सब अब मुझे लगता है कि अगर सीमा नहीं टूटी है, और जाहिर है नहीं टूटी है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग सरकार के समर्थन में हैं। जैसा आपने कहा कि बीजेपी के लोगों ने ट्वीट किया और कहा कि शाम को 7 बजे जंतर मंतर खाली करा लिया जाएगा। मैंने सुना, मैंने एक वीडियो में मैंने देखा कि लोग कह रहे थे कि जंतर मंतर पे ये घोषणा हो रही थी कि 7 बजे आपको खाली कर देना है। और जाहिर है कि 7 बजे अगर वहां घोषणा हो रही होगी कि खाली कर देना है, तो क्या डर या आतंक होना चाहिए था। लेकिन आज वो डर या आतंक नहीं था, घोषणा होती रही और भीड़ बढ़ती रही। और लोगों की योजना थी, जिन लोगों से बातचीत मैंने वीडियो पे देखा सुना, वो ये कह रहे हैं कि रात भर उनका रहने का इरादा है, और रात भर इतने लोग रहेंगे कि जैसे रात में सोनम वांगचुक को उठा लिया गया, वैसे इन लोगों को हटाया ना जा सके। तो क्या होगा, कैसे होगा, वो बाद की बात है। लेकिन अभी तक जो स्थितियां हैं, माने जैसा आपने कहा कि हम लोग रात में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, अभी तक जो स्थितियां हैं उसके अनुसार लगता है कि सरकार फंस गई है। और जैसा मैंने कहा कि 2024 में ही हटा दिए होते तो बात यहां तक नहीं आती, और 2024 में नहीं हटाए तो 26 तक तो हटा ही देना चाहिए था। रीनीट के बाद ये नीट का भी जब लीक हुआ तब रीनीट में भी सेना लगाने की बजाय मंत्री जी को हटा देते तो ज्यादा अच्छा होता। तो उन्होंने सेना लगाया, और जाहिर है अब जनता समझ गई है कि सिर्फ दिखावा होता है। एक तो सोनम वांगचुक को हटाने से जो सरकार का कैलकुलेशन होगा, या सरकार ने जैसा कहा है कि हमने तो हाईकोर्ट के कहने पे हटाया, और मैंने आज के अखबारों में, मैंने दिन भर सारे दिन जो अखबार पढ़ता हूं मैं, उसमें मुझे ये नहीं पता चला कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया है या इलाज के लिए भर्ती कराया, अस्पताल में भर्ती गया है। इलाज के लिए जब भर्ती कराया गया है तो सोनम वांगचुक की पत्नी का कहना है कि जो डॉक्टर बता रहे हैं वो गलत रिपोर्ट बताया, और उन्होंने कहा कि हमें ब्लड सैंपल दीजिए, हम बाहर से चेक करा लें। तो उनको सैंपल 10 घंटे के बाद दिया गया, और 10 घंटे बाद जब उन्होंने चेक कराया तो रीडिंग जो अस्पताल में बताया जा रहा था वो, और जो उनको रीडिंग मिला वो गलत था ब्लड टेस्ट का। तो इस हिसाब से जाहिर है कि उनको जबरदस्ती या झूठ बोलकर कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब है उठा लिया गया अस्पताल से। अब अगर वो अरेस्ट नहीं है तो उनकी पत्नी को मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है, और उनको उनका टैबलेट क्यों नहीं दिया जा रहा है। टैबलेट मतलब ये लैपटॉप से छोटी चीज होती है, फोन से बड़ी और लैपटॉप से छोटी चीज जिस पर आप कंप्यूटर की तरह काम कर सकते हैं। तो उनको उनका टैबलेट नहीं दिया जा रहा है, और उनकी पत्नी कह रही है कि उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। और अस्पताल में जिस तरह से पुलिस वालों ने और सीआरपीएफ वालों ने घेर रखा है, उससे लग रहा है कि वो गिरफ्तार हैं। और सबके बावजूद उन लोगों ने आज अपील की थी कि हाईकोर्ट में कि उनको अपनी मर्जी का, अगर उनकी तबीयत खराब ही है और इलाज ही होना है तो सरकारी अस्पताल में क्यों, वो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं, उनको प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने दिया जाए। वो प्राइवेट अस्पताल में जाएंगे तो उसकी भी इजाजत नहीं मिली, तो वो ना गिरफ्तार हैं और अस्पताल में रखे गए हैं। तो इलाज के लिए तो इलाज भी ठीक नहीं हो रहा है, और डॉक्टर को कोऑर्डिनेशन नहीं है। सरकारी डॉक्टर अगर कहेंगे हम प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर से नहीं बात करें तो वो उनका मामला है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल में ले जाने देने में क्या दिक्कत होनी चाहिए, और गिरफ्तार नहीं है तो ये सब क्यों। उसमें भी इनका कहना है कि अगर अस्पताल में इतने पुलिस वाले रहेंगे और पत्नी को नहीं आने दिया जाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही। तो आप स्वास्थ्य बढ़िया करने के लिए ले रहे हैं कि खराब कर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है। तो जाहिर है कि इस गिरफ्तारी का या उनको सोनम वांगचुक को अनशन से हटाए जाने का, अनशन स्थल से या जंतर मंतर से हटाए जाने का उल्टा असर हुआ है। और जो इन लोगों ने कोशिश की कि 7 बजे खाली कर दो और खाली कर देने की धमकी से जो सब हो जाएगा, वो सब नहीं हुआ। तो इससे भी स्थिति बुरी है।
और समझा जा रहा है कि हटाने का मूल उद्देश्य यही है कि जो संसद घेरने की उनकी अपील थी वो ठंडी पड़ जाए, लोग डरे और वो कामयाब ना हो। तो वो क्या होगा, कैसे होगा, वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी तक दिखाई दे रहा है कि उसमें उल्टा ही असर हुआ है। और ये सोनम वांगचुक की पत्नी ने भी कहा कि अगर वो ये समझ रहे थे कि उठाने से कमजोर होगा, तो उल्टा हो गया है कि ज्यादा लोग आ रहे हैं और उसका उल्टा असर हो रहा है। तो इस स्थिति में सरकार खुद पहुंच गई है, या उसने जो सब किया है उसमें ये सब होना ही था। आप इसको जैसे भी देखिए, वो सब हो रहा है और सरकार फंसी हुई है। लेकिन जो कहा जाता है ना कि जब बुरे समय आते हैं तो एक पे एक बुरा ही होता जाता है, तो नीट की गड़बड़ी, पहले नीट में पेपर लीक, फिर नीट की परीक्षा वायुसेना से करवाना, उसमें भी लीक की खबर चर्चा तो रही ही, टेलीग्राम जैसे उसको बंद करना, और आज खबर आ रही है कि नीट के जो नतीजे आए हैं उसमें भयंकर लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है। मतलब लॉजिकल नहीं कहा जा रहा है, डिस्क्रिपेंसी कहा जा रहा है, लेकिन वो भी लॉजिकल है कि अगर कॉपी में कुछ और है, नंबर वहां कुछ और दिखाया गया है। कई शिकायतें हैं, कई लोगों ने, माने डिजिटल इंडिया में सब कॉपी, रिजल्ट, नतीजा, एडमिट कार्ड सब कुछ ऑनलाइन है, और सब कुछ दिखाकर वीडियो बनाकर लोगों ने डाला है सोशल मीडिया पे, जिसमें दिखाई दे रहा है कि देखिए ये रोल नंबर, इसका यहाँ इतना नंबर दिखाया जा रहा है, यहाँ इतना नंबर। अब रोल नंबर सिर्फ नहीं है, वीडियो, फोटो, पूरा एडमिट कार्ड भी है। तो इस तरह से नंबर में गड़बड़ी, और ओएमआर शीट जो होता है जिसमें मार्किंग होती है कंप्यूटर से, वो सब गड़बड़ के कई मामले, एक दो नहीं कई, माने आइडियली तो एक भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए, या किसी भी बच्चे का भविष्य क्यों खराब किया जाए, लेकिन कई मामले हैं, कई लोगों ने वीडियो दिखाया। तो मतलब आप शिक्षा मंत्री के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, उनके बचाव में जो सब कर सकते हैं सरकार ने सब कुछ किया, और जाहिर है सब जनता के पैसे पर, जनता के खर्च पे किया। और एक नया खुलासा और हो गया कल संसद में, संसद मार्च होने से पहले या मानसून सत्र शुरू होने से पहले, दोनों है। और सरकार एक बड़ी खबर आ गई है। हम्म, वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने ऐलान कर दिया है कि कल वांगचुक अपना अनशन तोड़ देंगे, भूख हड़ताल तोड़ देंगे। अच्छा, हाँ, सरकार राजनेता उनसे संपर्क कर लेंगे। सरकार की बड़ी जीत है, बिना इस्तीफे के ये भूख हड़ताल समाप्त होने जा रही है। और हमको लग रहा था कि राहुल गांधी ये परिणति समझ रहे थे, इसीलिए वो कूदने से पीछे हट रहे थे, क्योंकि राहुल गांधी के समर्थन के बाद भी अगर यही वांगचुक जो अभी करने जा रहे हैं करते, तो राहुल गांधी की बड़ी फजीयत होती। बिल्कुल, क्योंकि जो कूद कूद के नेता उसमें सम्मिलित हुए, वो सुबह अब जनता को क्या जवाब देंगे। हालांकि वो छोटे दल हैं, तो वो कुछ भी जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। और ये भाजपा कह सकती है कि हमने देखा विदेशी शक्तियां उस आंदोलन में घुस रही थी, हमको लगा कि माहौल बिगड़ रहा है देश में, ये अराजक तत्व पैदा हो रहे हैं, इसलिए हमने उनकी अनशन को खत्म करा दिया। उस समय राहुल गांधी बुरे फंस जाते। अब वो अपना जो वो राजनीतिक मामला चला रहे हैं, उसी के जरिए छात्रों को जो संबोधित करेंगे, छात्रों से अपना पैगाम देंगे, उनका सुनेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा इसमें सम्मिलित होने की अपेक्षा। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अलग राजनीतिक मामला है, और वो अनशन क्यों कर रहे थे, क्यों वापस लिया, उनका क्या सोचना है, सरकार का क्या सोचना है। और जैसा मैंने कहा, मैंने तो बहुत पहले से कहा था कि विड्रॉ कर लेना चाहिए, उनको अनशन जारी रखने का कोई मतलब नहीं है। और कम से कम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए तो उनको जान देने की या जान की बाजी लगाने की जरूरत नहीं थी, वो सब अपना था। तो हो सकता है कि उन्होंने अपने स्तर पर ये निर्णय किया हो। जो स्थितियां हैं उसमें वो आमरण अनशन करके जंतर मंतर पे जान दे देते, वो अलग चीज थी, लेकिन अस्पताल में इलाज के बिना मर जाए वो बिल्कुल अलग चीज है। तो अगर उन्होंने इस मजबूरी में या इसको देखते हुए वापस लिया है तो वो अलग बात है, और वो भी हो सकता है। वो क्या वास्तविकता है, क्या है, वो मैं नहीं जानता, लेकिन मंत्री को नहीं हटाया गया और उनको अनशन वापस लेना पड़ा। उन्होंने खुद से ले लिया, सरकार के दबाव में लिया, या जो कुछ भी है वो अलग चीज है। और इससे मंत्री का जो मैं अभी बता रहा था कि मंत्री एक तो पेपर लीक हो जाते हैं बार बार, उसमें बच्चों ने बता दिया कि टेंडर देने में गड़बड़ी की गई थी, और सब होने के बाद
अब पता चल रहा है कि रीनीट के पेपर चेक करने में जो कंप्यूटर से चेक किया गया है उसमें भी गड़बड़ियां हैं। तो जाहिर है कि जिम्मेदारी तो शिक्षा मंत्री की आती है और प्रधानमंत्री उनका बचाव कर रहे हैं, तो क्या टेंडर देने में गड़बड़ी प्रधानमंत्री के कहने से हुआ है? और जाहिर है कि वो सब कोई किसी को खैरात बांटने के लिए नहीं हुआ है, किसी की सेवा करने के लिए नहीं हुआ है। जाहिर है सब पैसे का खेल है और पैसे के लिए ही ये सब हुआ होगा। तो सोनम वांगचुक के अनशन वापस लेने से वो मामला कमजोर नहीं हो जाएगा या वो मामला कम नहीं होगा। मार्च के लिए दिल्ली पुलिस ने कह दिया था कि परमिशन नहीं है, नहीं होने देंगे। तो वो सब क्या होता है वो हम लोग कल देखेंगे। लेकिन अभी तक जो हो रहा है या सरकार ने जो किया, मतलब अव्वल तो इस मांग पर उनको हटा देना चाहिए था, जो नहीं हटाया। जैसा हमने कहा कि हम लोग एक अलग वीडियो करेंगे, आरएसएस के लोग सोनम वांगचुक को कैसे बदनाम कर रहे हैं वो अलग मुद्दा है। और ये तो दुनिया जानती है कि सोनम वांगचुक पहले बीजेपी के सपोर्टर थे, उनका वीडियो घूम ही रहा था, धर्मेंद्र प्रधान के साथ ही घूम रहा था, बाकी लोगों की बात छोड़िए। लेकिन ये भी सच है कि सोनम वांगचुक 6 महीने जेल रह चुके हैं इसी सरकार की मेहरबानी से। तो वो सरकार के साथ है ये मानना भी उतना ही मुश्किल है जितना ये मानना कि वो सरकार के विरोध है, खिलाफ है। अगर किसी को ये नहीं पच रहा है कि वो सरकार के खिलाफ है, तो मुझे ये नहीं पच रहा है कि 6 महीने जेल रहने के बाद भी वो इस सरकार के लिए ये सब करेंगे। और कम से कम सोनम वांगचुक को ऐसी कोई जरूरत है जिसके लिए वो ये सब करें। कुछ नहीं तो अपनी छवि तो खराब कर ही रहे हैं, जो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी होती थी। तो वो पता नहीं है मुझे, और मैं अभी उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। लेकिन अगर उन्होंने वापस ले लिया है तो वो उनकी मजबूरी या परिस्थितियों के आलोक में एक श्रेष्ठ निर्णय भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। हो सकता है मैं गलत हूं, वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये अति है कि कल अति है संयोग का भी कि कल मानसून सत्र शुरू होने वाला है, कल संसद घेरने की योजना है और नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी की सूचना या खुलासा आज रात को हो रहा है या आज हुआ है, शाम रात देर तक दिन भर में हुआ है। ये भी संयोग की। तो अगर मोदी जी समझ रहे थे या मोदी सरकार समझ रही थी या आरएसएस के लोग समझ रहे थे कि हमारे अच्छे दिन चल रहे हैं या देश के अच्छे दिन चल रहे थे, तो देश के जो होंगे जैसे दिन होंगे, लेकिन आरएसएस और बीजेपी के बुरे दिन आते लग रहे हैं। इसका एक कारण और है कि कल ही मैंने आज ही शाम को ये एक खुलासा और हुआ है कि 10 साल में एक सरकारी कंपनी ओएनजीसी ने आरएसएस के भिन्न संगठनों को 10 साल में करोड़ों रुपए दिए हैं। तो जब सरकार बीजेपी आरएसएस की है, तब कोई सरकारी संगठन आरएसएस की से जुड़ी संस्थाओं को करोड़ों रुपए दे रहा है, तो उसके भी मायने हैं। और ऐसे संगठन को या ऐसी पार्टी को भ्रष्टाचार करने की क्या जरूरत है जो उस पर आरोप लगा रहे थे कांग्रेस पर या कांग्रेस के बारे में लगाया था। ये खुलासा भी संसद का सत्र शुरू होने से पहले हुआ है। मुझे याद है जब अरुण शौरी एडिटर होते थे इंडियन एक्सप्रेस के, तो संसद के सत्र के दौरान एक्सप्रेस में ऐसे खुलासे छपते थे कि पार्लियामेंट में एक्सप्रेस लहराया जाता था। और एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था कि हाँ, मैंने ये आरोप लगा तो उन्होंने कहा भी था कि हाँ, मैं उसी समय लिखता हूँ ताकि उस पर कार्रवाई हो, उसकी चर्चा हो, उस पर सुनवाई हो। तो ये बीजेपी के मंत्री रहे अरुण शौरी जब संपादक थे तो ऐसा करते थे। और बीजेपी जब सरकार में है तो बीजेपी के लोगों ने कहा था कि तमाम खुलासे संसद के समय, राहुल गांधी आरोप लगाते हैं संसद के समय वगैरह वगैरह, तो संसद के समय जो आरोप लगते रहे हैं और जिससे सरकार परेशान होती रही है, वो सब इस बार मानसून सत्र के पहले इकट्ठा हो गया कि मंत्री के खिलाफ मामला, मंत्री के खिलाफ आंदोलन, सोनम वांगचुक का अनशन, गिरफ्तार करने में ये कहना कि उनकी तबीयत खराब है, उनकी पत्नी का जांच करा के साबित कर देना कि नहीं रिपोर्ट गलत दी जा रही है वगैरह वगैरह। सब कुछ ये बता रहा है कि सरकार जबरदस्ती करती है और वो जबरदस्ती करती रही है और अभी तक उसका खुलासा नहीं हुआ, वो अलग चीज है। लेकिन अब उसका खुलासा भी होने लगा है और धड़ाधड़ जल्दी हो रहा है। तो सरकार के लिए चिंता की बात तो है ही है। और सरकार के पास नया कुछ नहीं है, अंदाज तरीका वही है। ये ठीक है कि सरकार ने दिल्ली पुलिस के प्रमुख को बदल दिया,
शायद इसीलिए बदला, क्यों बदला पता नहीं, लेकिन वो भी इसी समय बदला है। तो जाहिर है कि सरकार अपने हिसाब से सर्वश्रेष्ठ करना चाह रही है, लेकिन जो हो रहा है वो सर्वश्रेष्ठ नहीं है, कम से कम उसके हित में तो सर्वश्रेष्ठ नहीं है। चलिए सर, अब इस खबर को यहीं विराम देंगे। बिल्कुल। आपने जो बताया वो दर्शक देखें, समझें। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।